कॉलेज के टाइम पे पैसे कैसे कमाए जाए समझेंगे इस वीडियो में। उसके पहले लिटिल बिट अबाउट मी। मेरा नाम आदित्य अयंगार है। मैं एक CFA चार्टर होल्डर हूँ, एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर और एक बिजनेस ओनर भी। फाइनली आपको बताता हूँ कि मैंने अपने कॉलेज डेज में क्या किया था और कितने पैसे कमाए थे। तो भैया कॉलेज टाइम में पैसे कैसे कमाए जाए, स्टेप बाय स्टेप आपको तीनों फैक्टर्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने कॉलेज डेज में 11th स्टैंडर्ड के टाइम से पैसे कमाना शुरू कर दिया था। पहले ना एक चीज क्लियर कर देते हैं, अगर कॉलेज के टाइम पे आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पैसे कमाना, तो सॉरी टू से दिस, आप ऑलरेडी गलत तरीके से इसके बारे में सोच रहे हो। और इसके पीछे का रीजन भी बहुत सिंपल है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में था और पैसे कमाता था, तब मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि ध्यान भटकने मत देना, क्योंकि एक बार बच्चा पैसे कमाने लग जाता है स्पेशली कॉलेज के टाइम पे, तो बाकी चीजों से फोकस हट जाता है। और इसका यह मतलब नहीं कि आपका सिर्फ पढ़ाई से फोकस हट रहा है। हर एक एस्पेक्ट में एक जनरल सेंस ऑफ डायरेक्शन जो होती है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट धीरे धीरे ढूंढता है, वो भी आपकी चली जाने लगती है जब आप पैसे कमाते हो। हमेशा याद रखना, कॉलेज टाइम में आपने पैसों को सिर्फ एज अ बोनस देखना है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाकी सारे बेनिफिट्स के साथ मिल रही है। बाकी सारे बेनिफिट्स बीइंग वो सारी चीज़ें जो आपको लाइफ में, करियर में आगे निकलने बहुत हेल्प करेंगी। और वही सारी चीज़ें अलॉन्ग विद पैसे कैसे कमाना है सीखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं पहले फैक्टर के साथ, जो है स्किल। आई नो हर एक इंसान बोलता है कि आपको स्किल्स कमाना है, लेकिन कॉलेज के टाइम पर जब आपके प्लेट में और भी बहुत सारी चीज़ें, तब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अब मैं स्किल्स कहाँ से सीखूं और कौन से सीखूं। तो आपको आइडिया नहीं है कि कौन सा स्किल पकड़ना और उसको सीखना है। बहुत सिंपल है, मार्केट की तरफ देख लो। मैं तो बताऊंगा कि मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे क्या किया था। आज के जमाने में रेलेवेंट है या नहीं, लेकिन वो एंड में, तो वीडियो ध्यान से देखो। लेकिन आज के जमाने में ना, जब मैं मार्केट की तरफ देखता हूँ, आप स्किल्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक वैसे स्किल्स जो सीखे जाते हैं, दूसरे वैसे स्किल्स जो सीखे तो जाते हैं लेकिन उनको करने के लिए आपको इक्विपमेंट लगती है। इक्विपमेंट माने फोटोग्राफर्स के लिए कैमरा, वीडियोग्राफर्स के लिए कैमरा, या फिर इन ड्रोन स्पेशलिस्ट के लिए अपना ड्रोन, एक वीडियो एडिटर के लिए एक प्रोफेशनल सेटअप। ऐसी सारी चीजें जो स्किल को करना पॉसिबल बना देती है। अब यहाँ पर सीन ऐसा होता है कि ये जो सारे स्किल्स होते हैं, ये आपको ऑन एवरेज बाकी उन सारे स्किल्स से जहां पर इक्विपमेंट नहीं लगती, थोड़े ज्यादा पैसे देंगे। स्पेशली अगर आप एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड नीश स्किल की बात करो, जैसे करने इक्विपमेंट लगता है, जैसे एक ड्रोन स्पेशलिस्ट, वहां पर आपके अर्निंग पोटेंशियल बहुत हाई होती है। जैसे मैंने रिसेंटली एक वीडियोग्राफर के साथ काम किया था जिसने ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का ड्रोन खरीदा EMI पर, और वो कहता है कि मेरा सिंपल है, हर महीने मुझे सिर्फ इस EMI को रीपे करने जितने पैसे कमाने हैं, उसके ऊपर जो मिलता है वो बोनस है। और अलग अलग फंक्शंस में, इवेंट्स, मैरिज, एड फिल्म शूट्स पर ये बंदा जाता है, अपने ड्रोन को उड़ाता है और पर आवर के बेसिस पे चार्ज करता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैरियर फॉर एंट्री आ जाता है। इतने सारे ड्रोन स्पेशलिस्ट नहीं है, इतने सारे अच्छे वीडियोग्राफर्स नहीं है, और उसके पीछे का रीजन ये है कि कैमरा, ड्रोन, ये सारी चीजें महंगी आती है। तो एक सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास थोड़ा कैपिटल पड़ा है या फिर आप थोड़े पैसे किसी ना किसी तरीके से इन्वेस्ट करने तैयार हो, तो ये पाथ आप चूज कर सकते हो और इसके दम पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन से स्किल्स है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। या फिर दूसरे उस टाइप के स्किल्स होते हैं जहां पर किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे एक कंटेंट राइटर या फिर एक सोशल मीडिया मैनेजर, एक क्रिएटर का असिस्टेंट या उसका मैनेजर, या फिर आप एक एडवांस लेवल पर फाइनेंशियल मॉडलिंग, एक्सेल या फिर कोडिंग जैसे स्किल्स सीख सकते हैं, जिससे आपको इंटर्नशिप्स मिल सकती है। ये वो सारे स्किल्स होते हैं जहां पर आपको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर कौन ये आ जाता है कि कंपटीशन भी उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि बैरियर फॉर एंट्री कम है। तो अपने कॉलेज के दिनों में अगर आपको स्किल्स बनाने हैं पैसे कमाने के लिए, तो आप या तो इक्विपमेंट वाले रोड से चले जा सकते हो, या फिर अगर आप वो करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने नॉन इक्विपमेंट बेस्ड स्किल्स देखने हैं जहां पर डिमांड ज्यादा होती है। सिंपल एग्जांपल है, जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे, कुछ बच्चे थे हमारी उम्र के जो क्लासेस में जाके इन्विजिलेटर का काम करते थे और बेरली कोई पैसे कमाते थे, वर्सेस ऐसे कुछ बहुत एक्सीलेंट बच्चे थे जो इन्हीं क्लासेस में जाते थे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाते थे, क्योंकि ये अपनी पढ़ाई में अच्छे थे और इनके पास टीचिंग का एक बहुत क्रिटिकल स्किल था। तो जब आप अपनी स्किल हंट की जर्नी पर जा रहे हो, तब आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से स्किल्स होते हैं इस मार्केट में जो हाई डिमांड होते हैं, ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिन्हें रिप्लेस करना मुश्किल होगा। या फिर अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं जिनको आप इन्वेस्ट करने तैयार हो, तो ऐसे कौन से स्किल्स हैं जहां पर आप एक इक्विपमेंट खरीद सकते हो और उसके बाद उसे अच्छे से सीख सकते हो, ताकि आप किसी को अपनी सर्विस और बेहतर प्राइसेस पर बेच सको। पर भाई मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। भाई वो तब पता चलेगा ना जब तुम 10 अलग चीजें ट्राई करोगे, 10 स्किल्स सीखने की कोशिश करोगे, और एक हफ्ते नहीं, 1 या 2 महीने, जब आप 18, 19 या 20 की उम्र पर हो, तब आपके लिए सबसे बेस्ट बेट वही होती है कि आप नई नई चीजें
ट्राई करते रहो। अब दूसरा जो फैक्टर है, चलो उसकी बात करते हैं। मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास स्किल तो बहुत अच्छी है, ये बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इस दूसरे फैक्टर में मार खा जाते हैं। इसी की वजह से इनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एग्जाम्पल देता हूँ, पर डे के बेसिस पे मुझे हजारों ईमेल्स और डीएम्स आते हैं ये बताकर कि भैया मैं आपके लिए थंबनेल डिजाइन कर सकता हूँ, आपके लिए एडिट कर सकता हूँ, एंड इनमें से 99.999% मैं खोलता भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग सिंपली कोई ना कोई चीज मांग रहे हैं। वो मुझसे या तो काम मांग रहे हैं या फिर मेरा टाइम मांग रहे हैं। यहाँ पर एक टेकिंग माइंडसेट है। लेकिन मेरा सबसे रीसेंट एक एडिटर जिसे मैंने हायर किया था, उसने भी मुझे कोल्ड ईमेल लिखा था और उसका कोल्ड ईमेल टॉप क्लास था। वो इसलिए बिकॉज एज अ वीडियो एडिटर उसने मेरे सारे कंटेंट पीसेस में कुछ गलतियां निकाली और उनके लिए सॉल्यूशंस भी दिए। उसने कहा कि ये सारी चीजें आपके कंटेंट में सही नहीं जा रही और मैं इनको इस तरह चेंज करूंगा। तो इससे क्या हुआ, नंबर 1, ये बंदा मुझे कोई चीज ऑफर कर रहा था, ही हैड अ गिविंग माइंडसेट। एंड नंबर 2, उस बंदे ने इन सॉल्यूशंस के थ्रू मुझे प्रूव किया कि उसके पास स्किल और एक्सपर्टीज है मेरे काम को और ज्यादा बेहतर या और ज्यादा आसान करने। देखो भाई, बहुत सिंपल है। आज के जमाने में कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा हाई है, स्पेशली बिकॉज इंटरनेट सस्ता हो गया है, हर एक इंसान के पास अब ऑनलाइन एक्सेस है, रिमोट वर्क एक पॉसिबिलिटी है। तो आज के जमाने में नौकरी मिलना, पैसे कमाना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें हो गई है हर एक इंसान के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जब मैं कॉलेज में हूँ मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मैं पैसे कमा नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए नहीं क्योंकि आप में कोई प्रॉब्लम है। मार्केट ऑलरेडी बहुत खराब चल रहा है। आपके हाथ में क्या है, आप अपने आप के लिए अपॉर्चुनिटी को बेटर कर सकते हो। कैसे? बाय ए डेवलपिंग स्किल्स एंड बी अपनी आउटरीच को एक गिविंग माइंडसेट से स्ट्रक्चर करके। एक बार एक थंबनेल डिजाइनर ने मुझे ईमेल किया था 3 थंबनेल्स डिजाइन करके मेरे एग्जिस्टिंग वीडियोस के लिए। आपको पता है, ऐसे सारे कोल्ड ईमेल्स जब एक इंसान पढ़ता है तब 99% ऑफ द टाइम उसका रिप्लाई ये होता है कि भैया ये ले मेरा नंबर, चल बात करते हैं। तो अगर आप अपनी आउटरीच को, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का तरीका है, इसको एक टेकिंग माइंडसेट से लोगे ना, तो आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली। ये भी एक तरह का मार्केट होता है और आप इस मार्केट में एक सेलर हो और आपको जाकर अपने प्रोडक्ट यानी अपने स्किल को इफेक्टिवली बेचना है। और तीसरा जो फैक्टर है वो लिटरली बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन सब इसको फॉर सम रीजन इग्नोर कर देते हैं, और वो ये है अराउंड एंड फाइंड आउट। यानी आप अलग अलग चीजें ट्राई करते हो जिससे आप अपने लक की सरफेस एरिया को बढ़ा देते हो। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं और आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए आप एक वीडियो एडिटर हो जिसकी एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन आप दिन भर 4 दीवारों के अंदर बैठ के लोगों को ईमेल लिखते हो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। कॉन्ट्रास्ट दिस विद अनदर एडिटर जो अपने काम में तो अबव एवरेज है, लेकिन वो अलग अलग चीजें ट्राई करता रहता है, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाता है, कॉलेज के फेस्ट में जाता है, कंटेंट बनाता है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अपना एक एडिटिंग का पोर्टफोलियो बनाता है, अपने एडिटिंग एक्सपीरियंसेस के अराउंड कंटेंट लिंक्डइन पर पोस्ट करता है। इसके 2 फायदे होते हैं। जब आप और ज्यादा अपने आप को सोशल सिचुएशंस में एक्सपोज करते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, जब आप लोगों से बात करते हो, तब कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्लिक हो सकती है। अगर आपके पास ऑप्शन था या तो आज कॉलेज के फेस्ट में जाके सोशलाइज करूं या फिर घर पे बैठूं, और आप सोशलाइज करने वाला ऑप्शन चूज करते हो, देयर इज अ हाई चांस दैट वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए अनलॉक हो सकती है। अगर आज नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, कल हो सकता है। व्हाट इफ आप वहां पर एक इंसान को मिलते हो जिसे याद रह जाता है कि आप एक एडिटर हो और अगले साल उसको एडिटर की जरूरत पड़ती है एंड दे रीच आउट टू यू। यही होता है सरफेस एरिया ऑफ लक। और एक और चीज जो मैं आज के जमाने में हर एक इंसान को एनकरेज करता हूँ वो ये है कि प्लीज कंटेंट क्रिएट कीजिए। और इसका ये मतलब नहीं कि आप पर्टिकुलरली एक कैटेगरी को पिक करके वहां पर कंटेंट बनाते हो, आप सिंपली अपने आप के जर्नी के ऊपर, अपने स्किल्स के अराउंड कंटेंट बनाते हो। जैसे मैं करंटली एक एडिटर के साथ काम करता हूं जो कंटेंट बनाता है अराउंड वीडियो एडिटिंग। ही टीचेस पीपल हाउ टू एडिट वीडियोस। अब इमेजिन कीजिए ये कितनी बड़ी चीज है। अगर उसकी कंटेंट जर्नी उसके लिए वर्क करती है तो इसके मल्टीपल लेयर्स पर फायदे होते हैं। उसके पास एक प्रॉपर ऑडियंस बेस हो जाती है जिसे वो सक्सेसफुली मोनेटाइज कर सकता है। उसका जो यूट्यूब चैनल है वो उसके लिए एक पोर्टफोलियो की तरह काम करता है। कोई भी इंसान अगर इसे हायर करने की सोचता है तो उससे सीवी नहीं मांगेगा, हिज चैनल स्पीक्स फॉर हिम। एंड लास्टली इससे एक डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होगा और ओवर टाइम रहेगा। आगे जाके किसी को याद आ सकता है कि भैया ये इंसान है ना, ये तो एडिटर था, चलो इसको रीच आउट करते हैं। पॉइंट ये है कि आपको स्किल्स लेने हैं और सेंसिबली लोगों को रीच आउट करना है ताकि उससे उनका फायदा हो। यू हैव टू हैव अ गिविंग माइंडसेट एंड अलॉन्ग विद दैट आपने वो सारी चीजें करनी है जिससे आपका जो वर्क आउटपुट है, आपके बारे में जो सारी बातें हैं, आपका जो पर्सनल ब्रांड है वो हर जगह फैल जाता हो। यहाँ पर मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे कंटेंट क्रिएशन के थ्रू दूसरे एस्पेक्ट्स में, ऐसे फील्ड्स जो मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम से रिलेटेड भी नहीं है,
वहां पर काम मिला है। 2024 में जहां पर मैं एक फुल टाइम क्रिएटर का काम करता हूं, मेरा एक बिजनेस भी है। आज के जमाने में भी मैं बहुत सारे कोल्ड ईमेल्स लिखता हूं और क्रेजी बात है कि इट ऑलवेज पेज ऑफ। तो इमेजिन कीजिए कि आप अगर उस एज से ही, कॉलेज के टाइम से ये अपॉर्चुनिटीज और एक्सप्लोर करते रहे, एक्टिवली चीजों को सीख करें, वो गलतियां ना करें जो मैंने की थी। और आज के जमाने में भी ये सारी चीजें इतनी ट्राइड एंड टेस्टेड है कि दे पे डिविडेंड्स। एनीवे, अब फाइनली आपको बताता हूं कि मैंने अपने कॉलेज डेज में क्या किया था और कितने पैसे कमाए थे। मैं कॉलेज में था, मैंने अराउंड एंड फाइंड आउट बहुत सीरियसली ले लिया था। मैंने उस टाइम पे लिटरली हर एक चीज ट्राई की। मैं मजे के लिए लिखता था, मैंने ब्लॉग्स लिखे, मैंने एक किताब लिखी, मैंने अपने कॉलेज की सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 से 5 अलग अलग कमिटीज ज्वाइन की, जिनके बहुत अलग अलग फंक्शंस थे, जस्ट टू फाइंड आउट मुझे क्या करने मजा आ रहा है। मैंने एग्जाम के पेपर्स चेक किए, टूर गाइड का काम किया, इवेंट्स होस्ट किए, पब्लिक रिलेशंस में तक काम किया। और इस पूरे प्रोसेस में कुछ चीजें मेरे लिए क्लिक हो गई, नॉट बिकॉज आई वॉज एक्सीलेंट बट बिकॉज आई ट्राइड मेनी थिंग्स एंड मैंने अपने लक के सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। आपको याद होगा मैंने कहा कि मुझे लिखना बहुत पसंद था और मैंने एक किताब लिखी थी। अब ये तो एक बहुत छोटी किताब थी, 40 से 60 पन्नों की, जिसे मेरे पेरेंट्स ने सेल्फ पब्लिश कर दिया था। एंड सेल्फ पब्लिश एज एन कोई बड़ा खर्चा नहीं किया था, हमने सिर्फ इसका एक Amazon लिस्टिंग बना दिया था और अगर कोई ऑर्डर करता तो हम उस ऑर्डर को फुलफिल करते। अब यहीं पर वो बात आ जाती है सरफेस एरिया ऑफ लक की। मेरे डैड के एक कलीग ने मेरा काम पढ़ा और उन्हें मेरा काम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर की। ग्रांटेड ये एक 9 to 5 जॉब नहीं थी बल्कि एक फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी थी, बट इट वाज एट अ नेशनल न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स। वहां पर मुझे काम दिया जाता था कि अलग अलग इवेंट्स में जाना है, उन इवेंट्स को देखना है, उनके बारे में पॉइंट्स नोट डाउन करना है और फिर घर आकर उन पर एक आर्टिकल लिखना है और वो हमें भेज देना है। ये करने के लिए मुझे पर आर्टिकल रफली 2,500 से 3,000 रुपए मिलते थे। पर वर्ड के बेसिस पे वो पे करते थे और उसके दम पे मैंने ऑलमोस्ट हर एक महीना 8 से 10,000 रुपए की कमाई करना शुरू कर दिया था। इस अपॉर्चुनिटी के बाद मुझे एक और रीजनल न्यूज़पेपर नवाकाड़ में काम करने का मौका मिला, जहां पर वो इंग्लिश में आर्टिकल्स छापना चाहते थे अपने रीजनल ऑडियंस के लिए, ताकि वो ऑडियंस अपनी इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव कर सके। लिखने का काम जो मैंने ऐसे ही मजे मजे में स्टार्ट कर दिया था, उससे अब मैं कमा रहा था। सेकेंडली, मुझे बात करना बहुत पसंद था। मैं अपने कॉलेज के मल्टीपल इवेंट्स होस्ट करता था स्टेज पर खड़े होकर, और उससे क्या हुआ कि मेरी एक दोस्त थी जो अपने फाइनल ईयर ऑफ एजुकेशन में थी, जो एक कंपनी के लिए टूर गाइड का काम करती थी। ये एक मुंबई बेस्ड बिजनेस था जो टूरिस्ट्स को हमारे शहर में हेरिटेज वॉक्स ऑफर करता था। यानी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, 3 किलोमीटर चलना है और उस 3 किलोमीटर के वॉक के दौरान मुंबई के बारे में जो सारी हिस्ट्री होती है वो इन टूरिस्ट को बताना है। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे मिली? मैंने अपने उस दोस्त को बताया कि भाई तू जो कर रही है वो मुझे भी करना है, एंड आई थिंक आई कैन डू इट बेटर बिकॉज आई विल डू इट विद ह्यूमर। मैं जाऊंगा हेरिटेज वॉक पर, गेस्ट को एंटरटेन करूंगा, उन्हें पूरा टूर एक बहुत ही क्रेजी तरीके से दूंगा, उन्हें मजा आ जाएगा, तुम बस ट्राई करके देखो। और फिर कैशी इंट्रोड्यूस मी टू हर बॉस एंड रेस्ट वॉज हिस्ट्री। पॉइंट इज, मैंने मल्टीपल चीजें ट्राई की और मेरा एक गिविंग माइंडसेट भी था, लेकिन मैं एक जगह पर रह गया, वो ये थी कि मैं बहुत से लोगों को रीच आउट नहीं करता। ये सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे कहीं ना कहीं राइट प्लेस राइट टाइम, लक बाय चांस वाले फंडे से मिल गई। लेकिन अगर मैं उस टाइम पे बहुत से लोगों को रीच आउट करता, अगर मैं लोगों को कोल्ड ईमेल करता, तो आई एम प्रीटी श्योर द ऑड्स ऑफ मी मेकिंग मनी वुड हैव बीन बेटर। ऐसी छोटी मोटी चीजें करके जब तक कॉलेज खत्म हुआ, मैंने ऑलमोस्ट मोर और लेस 1 लाख रुपए कमा लिए थे। नाउ आई नो ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी, लेकिन बैक देन इन 2019 इट वाज अ बिग डील फॉर मी। ऐसी अमाउंट से घर तो नहीं चलता, लेकिन एक कॉलेज स्टूडेंट जिसकी कोई खराब आदतें नहीं थी, इसके लिए छोटे मोटे खर्चे तो निकल जाते थे। अब इन सारी चीजों के साथ प्लीज एक चीज याद रखना कि आपके लिए पैसा कॉलेज में एक नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस दौरान मैंने जो स्ट्रीट स्मार्टनेस सीखी, मैंने जो पीपल स्किल्स सीखे, जो नेटवर्किंग मुझे करना आ गई, कौन सी चीज नहीं करनी, किस में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इन चीजों का नॉलेज आ गया। यही होता है कॉलेज के टाइम में पैसे कमाने का एक्चुअल वैल्यू। अगर आप प्योरली आपके बाकी बैचमेट से ज्यादा पैसे कमाने की चाह में निकल जाओगे, ये सोच के मुझे बस पैसा कमाना है जब कॉलेज में हूँ, जितने जल्दी हो सके, तो यार इट वोंट एंड वेल फॉर यू। इस दौरान आपने सिर्फ स्किल्स बनाने हैं, सिर्फ एक अच्छा नेटवर्क बनाना है और अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, जिससे आपका पोस्ट कॉलेज लाइफ जो है वो सक्सेस के लिए सेटअप हो जाए। मैंने कॉलेज में जो सारी चीजें की, उससे मुझे पता चला कि मेरा जो कोर इंटरेस्ट है, मेरा जो पैशन है, वो प्राइमरीली कंटेंट क्रिएशन और टीचिंग के डोमेन में है, एंड आई फील लाइक दैट वाज द बिगेस्ट अर्निंग। एंड एज अ स्टूडेंट कोई भी इनफ्लो जो आपको मिलता है वो एक अच्छी चीज ही होती है। एनीवे, अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करोगे, कमेंट करके बताना।